हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अभिषेक सिंगला फ्रॉम वाइट फूड्स ट्रेनिंग। मैं इस वीडियो में आपके साथ फ्लू इन्फ्लुएंजा वैक्सीन के बारे में बात करूंगा। दोस्तों, हम सबको पता है कि विंटर्स आने वाले हैं एंड इन विंटर्स में हमें फ्लू, वायरल और स्वाइन फ्लू इन्फेक्शन से काफ़ी खतरा होता है, जिसके कारण हमें हर साल फ्लू शॉट या फिर H1N1 वायरस का जो वैक्सीन आती है वो हमें लेनी होती है। फ्लू वायरल जो इन्फेक्शन होता है वो नॉर्मली हमारे थ्रोट में, हमारे नोज में या हमारे लंग्स में पाया जाता है और ये बहुत ईजिली एक दूसरे से स्प्रेड हो जाता है। इसके जो नॉर्मली सिम्टम्स होते हैं वो एक नॉर्मल वायरल फीवर वाले सिम्टम्स होते हैं, जैसे कफ, रनिंग नोज, कोल्ड, फीवर, बॉडी पेन एंड नॉर्मल जो भी हमें वायरल फीवर में जो सिम्टम्स होते हैं वही सिम्टम्स हमारे ये फ्लू वायरल इन्फेक्शन में भी पाए जाते हैं। तो इसलिए इससे बचने के लिए हमारे पास फ्लू वैक्सीन है, जिसका शॉट हमें हर साल लेना पड़ता है, जिसका हर साल स्ट्रेन चेंज होता है, जो कि नॉर्मली सितंबर मंथ में आती है। तो इस साल भी अभी न्यू स्ट्रेन जो है 2022 एंड 23 वाला जो स्ट्रेन है वो अवेलेबल है, सितंबर में अवेलेबल हो जाएगा, जो कि हर साल हमें लेना पड़ता है। अब इस वीडियो में हम एक बार ये भी बात करेंगे कि इसके क्या फायदे हैं, फ्लू शॉट के क्या फायदे हैं, या जो स्वाइन फ्लू जो वैक्सीन आती है इसके क्या फायदे हैं। इसका सबसे मेजरली जो फायदा वो ये है कि हमारा जो इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं। हमारी डॉक्टर विजिट्स जो होती हैं वो कम से कम 40 to 60% रिड्यूस हो जाती है ड्यूरिंग विंटर्स। जिन पेशेंट्स में इन्फेक्शन होता है उसमें जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो काफ़ी कम हो जाती हैं। अराउंड 21% डिक्रीज होता है आईसीयू एडमिशन जिन पेशेंट्स में फ्लू वैक्सीन लगी होती है। 35% चांसेस होते हैं मोर्टेलिटी के, वो कम हो जाते हैं जिन पेशेंट्स में फ्लू वैक्सीन जिनको लगी होती है। या हॉस्पिटल एडमिशन जो होते हैं वो 70% तक रिड्यूस हो जाते हैं जिन पेशेंट्स में वो वैक्सीन लगी रहती है। जो पेशेंट्स एल्डरली पेशेंट्स होते हैं, जिनको डायबिटीज होती है, जिनको हार्ट के इश्यूज होते हैं या जिनको लंग्स के इश्यूज होते हैं जैसे COPD, अस्थमा, उन पेशेंट्स में ये फ्लू वैक्सीन काफ़ी कामयाब है। उन पेशेंट्स में जो ये सिविरिटी होती है आफ्टर द इन्फेक्शन वो काफ़ी रिड्यूस होती है, अराउंड 30% रिड्यूस हो जाती है जिन पेशेंट्स में फ्लू वैक्सीन लगी रहती है। प्रेग्नेंट पेशेंट्स में भी काफ़ी फायदा होता है, जिन पेशेंट्स को फ्लू वैक्सीन लगी होती हैं उनकी जो फ्लू इन्फेक्शन कैच करने की जो क्षमता होती है वो काफ़ी कम हो जाती है, और जो उनमें कॉम्प्लिकेशंस होते हैं आफ्टर द फ्लू वैक्सीन, जिसमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स का डर होता है, वो 50% तक रिड्यूस हो जाती है। बच्चों में ये काफ़ी कारगर है। अबव 6 months ऑफ एज हर बच्चों को हम एडवाइस करते हैं टिल 5 years ऑफ एज कि आप इसमें वैक्सीन लगवाइए, हर साल जो है वो फ्लू शॉट लगवाइए, जिसके कारण उनको बार बार जो इन्फेक्शन होता है, फ्लू इन्फेक्शन होता है, उसका खतरा काफ़ी कम हो जाता है और कॉम्प्लिकेशंस जो होते हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं। फ्लू वायरल फीवर्स में हमने देखा है जो मेनली कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो निमोनिया होता है, एन्सेफ्लाइटिस होता है। तो अगर हम ये फ्लू वैक्सीन लगवाते हैं तो ये चीज़ें होती हैं जिससे हमें काफ़ी यूजफुल है, जिससे हम काफ़ी प्रिवेंट कर सकते हैं, आपको कॉम्प्लिकेशंस प्रिवेंट कर सकते हैं रिपीटेडली। और डॉक्टर